हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 का 2.2। तो आइए चलिए देखते हैं 2.2 क्या है। ये रहा 2.2। आइए इस पे देखते हैं। है अच्छा क्वेश्चन जो अगर आपने कल की क्लास ध्यान से पढ़ी होगी तो आज आपको पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। तो देखिए कह रहा है एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमको इस पे ये जो x है ना, इन x को इन जो ये वाले x है वेरिएबल पे हमको इनकी संख्या कांस्टेंट को रख के हमको इनकी वैल्यू है बताना है। तो आइए देखते हैं ये तीन वैल्यू हमको इन तीनों वैल्यू को रख करके हमको पता करना है कि कितना आएगा। देखिए पहले हम इस जीरो को रख करके देखते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हम पहले इस जीरो को रखते हैं। 5x की जगह हम जीरो माइनस 4x की जगह हम जीरो स्क्वायर प्लस 3। अब 5 इंटू जीरो तो क्या होगा जीरो, माइनस 4 इंटू जीरो स्क्वायर करेंगे तो जीरो का जीरो ही आएगा। अब ये 4 इंटू 4 से जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो प्लस का 3। तो हमारे ये पहले वाले पे आया, इसका आंसर आ गया क्या 3। अब चलिए x1 से पता करते हैं क्या आएगी। x माइनस 1 से पता करते हैं प्लस 3। 5 माइनस 1x माइनस 4 1x स्क्वायर प्लस 3। तो ये हम करेंगे इसका माइनस का 5। अब इसका जब करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए पहले जब ये निगेटिव नंबर है तो ये ऊपर पावर इवन की है तो ये फिर माइनस हट जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 4 1 या 4, ये माइनस का आ जाएगा 4 क्योंकि ये माइनस लगा है, प्लस का 3। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब ये जो बड़ी संख्या की साइन है, जैसे बड़ी संख्या क्या है 5, तो बड़ी संख्या की साइन माइनस है तो फिर माइनस आएगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 प्लस 4 कितना होगा 9, माइनस के 9 प्लस 3। अब इस पे क्या आएगा, अब इस पे आएगा माइनस 9 प्लस 3। तो आप जब माइनस करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा है तो इसलिए माइनस आएगा। क्योंकि बड़ी जो संख्या बड़ी हो जिस पे जो साइन लगा रहता है वही साइन का आता है, ठीक है। तो आइए इस पे देखते हैं। x इक्वल टू पे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इसका हो जाएगा x इक्वल टू 5 टू 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो गए। तो 5 2 जा 10 माइनस 4, ये 2 2 4 2 का स्क्वायर कितना होगा तो हो जाएगा वो 4 4 4 जा 16 प्लस का 3। अब 10 से 16 जाएगा, 10 छोटा है तो इसका हम क्या करें, जब 10 से माइनस 16 जाएगा तो क्या होगा, इसमें बचेगा 6 बचेगा, क्या का माइनस का 6 बचेगा प्लस 3। अब ये 6 बड़ा है और प्लस का 3 छोटा है तो हमें इसकी जब चाहे जो भी आंसर है ये आएगा तो वो माइनस पे ही आएगा। तो माइनस का 6 प्लस का 3 तो माइनस, ये प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 3 आया, ठीक है। आइए अगला नंबर देखते हैं। ये दूसरा नंबर हम क्या कर रहे हैं, फाइंड p ब्रैकेट में 0 फिर p में 1 एंड p इक्वल टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कह रहा है कि जो p की वैल्यू है इनमें हमें 0 1 2 रख करके हमको पता करनी है, ठीक है। तो आइए इसको भी देखते हैं। ये इस पे अब ये देखिए ये इक्वेशन है तो अब हम इसकी वैल्यू रख करके देखेंगे। तो इस पे पहले दिया है p की 0, तो चलिए हम 0 पहले रख करके देखते हैं, ठीक है। p इक्वल 0। अब y है तो y क्या रखेंगे 0 के स्क्वायर माइनस फिर ये भी y है तो इस पर भी 0 प्लस 1। तो इसका स्क्वायर ये 0 0, ये सब जो भी 0 है तो ये सब 0 ही रहेंगे, आंसर आएगा 1, ठीक है। अब पता करते हैं p1 पे, ठीक है।
P1 पे अब हम पता करते हैं क्या होगा। वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 की स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, माइनस 1 प्लस 1। अब ये प्लस माइनस चला गया तो अब क्या बचा 1। ठीक, अब आइए 2 पे चेक करते हैं कि 2 पे क्या होगा। P इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4, 2 2 जा 4, 2 की पावर में 2 लगा है तो क्या आएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस 1। अब देखिए माइनस प्लस 1, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, नहीं आप सीधा करें 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 से 2 गया तो आया 2 प्लस 1 आया इक्वल 3। ये पहला वाला हो गया। आइए दूसरे वाले को देखते हैं क्या दिया है। पी टी इक्वल 2 प्लस टी प्लस 2 टी। आइए इस पे हमको वैल्यू दी गई थी x, अरे सॉरी p का 0, p का 1 और p का 2। ठीक है, तो हम करते हैं इस पे p की वैल्यू 0 रख करके, इस पे t है तो ये p बताया गया तो हम इसके ये t पे वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम 0 किया। 2 प्लस t की वैल्यू क्या है 0 प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब ये हो गया 2 प्लस 0 का 0 ही रहेगा तो ये 0 रख दिए। अब 2 इंटू ये यहाँ पर इंटू होता है 2 0 जा 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, ये 0 है क्यूब, 0 का क्यूब 0 ही होता है, ये अब आंसर आ जाएगा इसका 2। दूसरा करते हैं हम वैल्यू चेक करते हैं P1 से। ठीक, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 2 प्लस 1 1 प्लस 2 का पावर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1 का क्यूब, ऑड है तो इसका ये, अरे ये तो इसके साथ है, चलिए कोई बात नहीं 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 1 गया तो आया 1 प्लस 3 इक्वल आंसर आया 4। जो कमी हो फिर आप मेरे को कमेंट में बताइएगा तो मैं आप लोगों को और अच्छे से जो कमी होगी तो उसको बताऊंगा। ठीक है, अब इसको हम p की वैल्यू चेक करते हैं 2 से। तो लिखा था 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो ये 2 हो गया प्लस ये 2, टी के जगह हम 2 रख दिए प्लस 2 और 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ये 2 ये भी 2 और ये भी 2, 2 प्लस 4 और ये प्लस ये मान लीजिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जब पावर में 2 है तो इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 2 जा ये 2 4 जा 8। अब 2 का क्यूब कितना होता है आप लोग इतना थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8 तो ये हो गया 8। ठीक, अब ये प्लस माइनस तो ये कट गए 8 कट गए, आंसर आया कितना 4। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू बताए थे ना, ये है P0 P1 P2। तो अब यहाँ पर रख देते हैं p की x की जगह 0 रख देते हैं तो 0 क्यूब, तो आंसर क्या आएगा चाहे जो करें इसका आंसर 0 आएगा। अब ये दूसरा वाला किए ले रहे हैं p की जगह में 1 रख करके, तो ये यहाँ 1 का क्यूब आया आंसर 1। अब ये वाला है जो p में 2 रखेंगे तो ये
2 का क्यूब कितना होता है, ये 8 आंसर आ गया। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, ये चौथा देखते हैं। चौथा है px इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक, बताए थे ना वैल्यू इनकी, आप लोग को मैं हर बार दिखा दे रहा हूँ क्योंकि गलत ना हो, आप लोग भी अपना देखते रहिएगा। ये 2 1 हो गए, ये p की वैल्यू 2 हो गए। अब ये p की वैल्यू 0 चेक करते हैं। ठीक है, ये 0 माइनस 1, ठीक, ये यहाँ पे 0 था। अब ये 0 प्लस का 1, ठीक है, आ गए। अब देखें, ये प्लस का ये माइनस का 0 0 कट गया, तो कितना आंसर 0। ये उसका दूसरा पार्ट पे देखते हैं, p की वैल्यू 1 पे रख के x माइनस 1 x प्लस 1 था। अब p पे हम रख दिए 1, तो x 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और ये पे हो जाएगा 1 प्लस का 1। ठीक, ये कट गया। अब ये यहाँ इंटू रहता 1 1 कितना होगा 2। अब ये आप देखिए, ये प्लस माइनस कट गया। अब ये यहाँ 0 है, तो अब 2 से करेंगे, 2 0 जा 0, 2 के मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, कितना आएगा 0। अब इसके बाद एक बचा है आपकी p की वैल्यू 2 से। कुछ गलत हो फिर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि गलती होती रहती हैं, सभी से होती हैं, हमसे बस नहीं। ठीक है, x प्लस 1। ठीक, तो अब आप इसको ये वहाँ पे 1 है, 2 माइनस x जगह हम लोग 2 रख दे रहे हैं, माइनस का 1। ठीक, अब ये 2 प्लस का 1। ठीक, अब 2 से माइनस 1 गए तो 1, अब 2 इन प्लस 1 3, अब 3 करेंगे, ये 3। ठीक है, ये हो गया। आइए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे दिया हुआ है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट्स अगेंस्ट देम। हमें इनको ये देखना है कि जैसे ये इनकी वैल्यू दी हुई है, तो इन वैल्यू को इन पे रख करके देखना है कि कौन सा 0 आ रहा है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं 0 किस पे आ रहा है। आइए देखते हैं, ये इसकी वैल्यू दी है माइनस को 1/3, इसकी वैल्यू रख करके हम देखते हैं। ठीक है, p की जगह हम रखे दे रहे हैं माइनस को 1/3, ये हो गया वैल्यू 3 इंटू माइनस का 1/3 प्लस का 1, तो ये 3 से 3 कट गए, ये 1 प्लस माइनस 1 कट गए, तो आंसर आया 0। रखेंगे p इक्वल 1/3 इज ए 0, कहने का मतलब 1/3 रखने पर ये 0 आ रहा है। ठीक है, ये 0 आ रहा है, इज 0, सॉरी ए नहीं, इज 0 रखते हैं। ठीक है, आइए दूसरा नंबर देखते हैं, px इक्वल 5x माइनस x इक्वल, अब x की वैल्यू दी हुई है 4/5, तो देखते हैं p की वैल्यू रख करके 4/5 5x माइनस, सॉरी ये x नहीं, ये पाई है। ठीक है, तो इसको 5x माइनस पाई रख करके देखते हैं, तो 5 इंटू 4/5 माइनस ये पाई हो जाएगा, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 4 माइनस पाई बचेगा। तो इस पे रखेंगे p इक्वल 4 माइनस पाई, इट इज नॉट 0, ये 0 नहीं है, नॉट 0। आइए तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरे में क्या है, px इक्वल x स्क्वायर माइनस 1। अब हमें इस पे x की वैल्यू दी गई है, एक x की वैल्यू 1 दी गई है, एक -1 दी गई है। ठीक है, तो आइए पहले हम
x की वैल्यू +1 से रख करके देखते हैं। आइए p की वैल्यू 1 से रख करके देखते हैं, ठीक है। तो ये x की जगह 1 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो 1 की स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 - 1 इसका है 0, ठीक। अब आइए रखते हैं p माइनस का 1, ठीक है। देखिए ये -1 का स्क्वायर -1, जब आपका पावर लगा है 1 पे तो ये इसकी पावर इवन है ना, तो ये जब माइनस लगा ये माइनस ऐसे दो माइनस हो तो कट जाएगा, तो ये -1 दो बार हो जाएगा। कहने का मतलब जब इवन पावर है तो ये माइनस हट जाता है, तो 1 - 1 ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो हम इस पे लिखेंगे p की वैल्यू 1 और -1 रखने पे इट इज 0 आ रहा है। ये वाला क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं फोर्थ नंबर px इक्वल x + 1 x - 2। अब x की वैल्यू इस पे दी हुई है -1 और 2, ठीक है। तो आइए सबसे आगे हम -1 रख करके देखते हैं, ठीक। अब ये हो गए x + 1 x - 2, तो आगे -1 रखें, -1 + 1 ये हो गए। अब इस पे हम रखते हैं -1 - 2, ठीक है। -1 + 1 कैंसिल। अब ये -1 - 2 माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ये क्या बचा 0। तो अब हम ऐसे ये क्या करेंगे, मान लीजिए माइनस, ये यहाँ आ गया माइनस, तो हम 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अरे सॉरी, हाँ 0 ही आ गया, 0, ठीक है। आइए देखते हैं ये, अरे अब देखते हैं 2 से चेक करके, p की पावर 2 से, ठीक है। तो देखिए इस पे क्या आता है x + 1 x - 2, ठीक है। तो x पे रखते हैं 2 + 1 2 - 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3, अब ये इंटू हो जाएगा 2 - 2 0, तो इस पे क्या आएगा 3 इंटू 0, तो हम 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। ये हो गया आंसर, ठीक है। दोनों संख्या से चेक कर लिए तो दोनों संख्या से आ गए 0। आइए पांचवें पे रख करके देखते हैं, ये p = x पे इसकी वैल्यू रख करके देखते हैं। x² = x की इस पे दिया गया है, x की पावर हमको सीधे 0 दे दिया गया है, तो हम p पे 0 रख करके 0² करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0, ठीक है। अब ये छठवें को करके देखते हैं। आइए छठवां नंबर देखते हैं। इस पे x की वैल्यू दिया हुआ है -m/l, तो हम इस पे रख करके देखते हैं -m/l। अब आइए देखते हैं क्या आता है। ये यहाँ पर x है और ये l है, ये प्लस के m है, तो ये l हो जाएगा। अब इंटू करके x के में -m/l + m, अब ये माइनस के ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब ये m माइनस का, ये m प्लस का, तो इसका क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। आइए 7वां नंबर देखते हैं। 7वें नंबर पे दिया हुआ है, 7वें नंबर पे दिया हुआ px = 2x + 1 x = 1/2 दिया हुआ है। तो आइए p पे हम 1/2 वैल्यू रख करके देखते हैं क्या होता है। 1/2 = 2 × 1/2 + 1, ठीक है। जब हम इतना रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1 कितना होता है 2, इसका आंसर कितना आ गया 2। तो देखिए मैं ये तो नहीं इस पे बोला हूँ, जैसे ये यहाँ तक आपको पता है, ये तो इट इज ये 0 हो जाएगा। ये इस पे माइनस के m/l की वैल्यू रखने पर ये 0 हो जाएगा। अब इस पे दिया हुआ है x की वैल्यू 1/2 रखने पर इट इज नॉट 0, ये 0 नहीं है, ये 0 हमारा नहीं आ रहा है, तो हम इस पे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट 0, ठीक।
आइए फोर्थ नंबर देखते हैं, इस पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो इस पे ये देख लिखा पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 5। अब हमें बताना है कि मतलब इस पे एक्स में कौन सी वैल्यू रखें कि इसकी वैल्यू जीरो, यहाँ पर जीरो आ जाए इक्वल करके, ठीक है। तो रुकिए ये वाला भी बताता हूँ। देखिए अब ये हो गया ना, पी एक्स प्लस 5 हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो लाना है। तो हम चाहे तो देखिए हमको पता तो है कि कैसे जीरो आएगा। ये तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, माइनस का 5 रख देंगे और ये प्लस का माइनस का 5 कट जाएगा तो इस तरह में जीरो आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे ना करके हम ऐसे कहते हैं एक्स प्लस 5, जब यहाँ प्लस का 5 है तो उधर चला जाएगा माइनस का 5, तो हम इस पे रख देंगे माइनस का 5 प्लस 5 इक्वल आ जाएगा जीरो। अब आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 5। अब देखिए उस पे मैंने प्लस 5 पे बताए थे, इस पे अब माइनस का 5। अब आपको इस पे भी पता है जीरो करना है, तो इस पे आपको पता है यहाँ पर प्लस का 5 रख देंगे, ये माइनस का 5 दोनों कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। तो अब देखिए हम ऐसा न करके एक्स माइनस 5 इक्वल जीरो है तो एक्स इक्वल प्लस का 5 रख देंगे। अब पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब 5 ये जो x था ये यहाँ 5 रखे, 5 माइनस 5 ये हो गया क्या, जीरो, ठीक है। आइए तीसरे नंबर पे देखते हैं। तीसरे में दिया हुआ है पी एक्स इक्वल 3x माइनस 2, ठीक है। तो अब हमें इस पे बताना है x की वैल्यू क्या होगी। इस पे जीरो कर दे, ये जीरो कर दिए। अब 3x माइनस 2 इक्वल जीरो, 3x माइनस का है तो उधर चल जाएगा प्लस का जीरो। अब आ जाएगा इधर x इक्वल 2/3। जब हम ये x की वैल्यू 2/3 रखते हैं, ये देखिए p की ये जो x है, जो अगर हम x की वैल्यू 2/3 रखेंगे तब हमारा जीरो आएगा। चलिए हम इसको सेटिस्फाई करते हैं। ये 2/3 हो गया, तो अब ये माइनस की इधर 2 है, तो अब देखिए ये 3 से 3 चला गया, प्लस का 2 माइनस का 2 ये हो गया, तो इक्वल जीरो आ गया, ठीक। आइए चौथा नंबर देखते हैं। चौथे नंबर पे क्या है, सॉरी ये मैंने चौथा नंबर तीसरे जगह ये मैंने चौथा बता दिया था। आइए तीसरा नंबर दोबारा से देख लेते हैं। ये मैंने चौथा बता दिया था। तीसरे नंबर में दिया है पी एक्स इक्वल 2x प्लस 5, ठीक है। तो अब हम इसको हमें इसकी वैल्यू पता करने की हमें क्या रखें x की जगह कि इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं 2x प्लस 5 इक्वल जीरो, 2x इक्वल माइनस का 5, माइनस का 5 हो गए। अब इस पे देंगे x इक्वल माइनस का 5/2। तो अब इस पे आ जाएगा p की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/2 इक्वल 2 इंटू माइनस का 5/2 प्लस का 5। ये 2 से 2 चला गया, ये माइनस का 5 ये माइनस का 5 तो आ गया प्लस, तो ये हो गया जीरो। माइनस का 5 प्लस का 5 तो ये क्या हो गया, ये भी जीरो हो गया, ठीक। आइए चौथा भी हो गया। पांचवा करते, क्योंकि मैंने आपको तीसरे की जगह चौथा बता दी, फिर चौथे की जगह मैंने आपको तीसरा बता दिए। तो आइए पांचवा करते, p की वैल्यू x, पी एक्स है तो 3x, ठीक। अब हमें इसकी वैल्यू जीरो लाना है, तो हम इसको आसानी से कुछ न करके हम इसको देखिए, पहली बात तो हम इसको ऐसे भी कर सकते, 3 की जगह जीरो रख देंगे तब भी जीरो आ जाएगा। इसका दो आ सकते हैं, तो इसका देखिए आप जैसे निकालेंगे ये 3x तो उधर चल जाएगा, ये x इधर ही रह जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3। तो इसका हम जैसे निकालेंगे तो p के जगह जीरो और माइनस का 3, इस पे दो आ रहा है। देखिएगा चाहे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये 3 ये प्लस का हो गया और x के जगह ये माइनस का 3, तो ये दोनों कट गए तो जो जीरो आ गए। अब 3 और ये इंटू ये आ गए, क्या बोलते हैं, x की जगह जीरो रख दिए तो ये भी जीरो। अब आप कहेंगे कि ये x है तो आपने यहाँ माइनस रखा और यहाँ पर इंटू रखे, लेकिन जैसे ये देखिए माइनस दिए थे ना तो हम इंटू रख कोई फायदा नहीं है। जब हमें साफ पता है ये जब हम ट्रांसफर कर दिए थे इधर से उधर, इसके कारण मैंने इस पे माइनस रख के मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। आइए छठवां नंबर देखते हैं। छठवें नंबर पे है पी एक्स। आपको पेपर में इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए एक्स और इसके आगे दिया गया है ए नॉट इक्वल जीरो। कहा गया है कि a जो अगर जीरो हो जाएगा तो फिर x तो जीरो हो ही जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि हम x की वैल्यू जीरो किए दे रहे हैं, a x इक्वल जीरो।
तो ठीक है, जब हम ए एक्स 0 कर देंगे तो सीधा सा आ जाएगा, जैसे एक्स की वैल्यू मान लीजिए हमने 0 कर दी है, ठीक, ये इधर ए है और ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हमने 0 कर दी है, तो अब ये हम पी में डाल देंगे 0, तो अब ये क्या बोलते हैं, ए इंटू एक्स की जगह 0, तो एक वैल्यू अपने आप 0 ही आ जाएगी। ठीक, ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर। ये 7 नंबर में दिया हुआ है, नीचे से बता दे रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम है, समझ में कम आता है। ठीक है, पी और ये एक्स इक्वल सी एक्स प्लस डी सी नॉट 0 सी डी आर रियल नंबर। ये तो आपको भी पता है, बुक पे लिखा है कि आर रियल नंबर। ठीक, अब इस पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अब कह रहा है सी एक्स है प्लस डी है। अब हमको कहा गया है कि सी नॉट 0, सी 0 नहीं होना चाहिए, तो ठीक है हम इसकी वैल्यू रख करके हम पता की ले रहे हैं कि क्या आएगी। ठीक है, सी एक्स प्लस डी तो इक्वल डी, इधर प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का डी। ठीक है, तो जब ऐसे डी हो जाएगा तो अब ये यहाँ पर बचा सी, तो अब एक्स करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में है सी, तो ये माइनस का डी इधर आ जाएगा डिवीजन का सी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का डी अपान सी। डेट सॉल्व। जो अगर आपको दोस्तों जो नहीं समझ में आया आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और जो हो सके वो मैं आपका करूँगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।